हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर इन्वर्टर मॉडल स्प्लिट एसी हो, वहाँ पे क्या है कंप्रेसर आपका ऑन होता है और तुरंत बंद हो जाता है। वहाँ पे क्या है कंप्रेसर आपका ऑन होकर बंद हो गया, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। और आपके सामने भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका कंप्रेसर कंटिन्यू नहीं चल रहा है या फिर कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो आपको मैं इस प्रॉब्लम का जीरो लेवल से हाई लेवल तक की जो प्रॉब्लम है क्रिएट होती है, उन सब का मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपके सामने अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कंप्रेसर ऑन हो रहा है और बंद हो जा रहा है, या फिर आपका जो कंप्रेसर है वो ऑन ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। और आपको क्या करना है, इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना। अगर आपने ये वीडियो आपने देख लिया तो 100% आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप इजीली तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर यूनिट पे जाना है, ऑर्डर यूनिट का पैनल ओपन करना है। उसके बाद जो लाइन न्यूट्रल दिख रहा है आपको यहाँ पे सप्लाई चेक करना है। इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर की आप कैसे सप्लाई चेक कर सकते हो, तो उसको ओपन करके उसके बाद क्या करना है, मीटर लेना है। मीटर को 220 वोल्ट पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 720 वोल्ट या 450 वोल्ट यहाँ पे मीटर पे लिखे होते हैं एसी वोल्ट, वहाँ पे सेलेक्ट करना है मीटर को। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों नोब पे आपको इस तरीके से लगाना है। अगर यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहे हैं तो आपका मतलब वोल्टेज ठीक है और कंप्रेसर आपका ट्रिप नहीं हुआ। बट यहाँ पे क्या है, जो आपके सामने कंडीशन आप देख रहे हैं 174, 175, 166, 174 वोल्टेज तरीके से आ रहे हैं। अगर इतने वोल्टेज आ रहे हैं तो आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो एसी वोल्ट होना चाहिए 220 से 230 एसी वोल्ट होना चाहिए। अगर वोल्टेज 200 से कम है तो वहाँ पे आपका कंप्रेसर जो होगा ऑन होगा, फिर बंद हो जाएगा। तो ये जो आउटडोर की सप्लाई होती है, जो इंडोर से सप्लाई आती है, वहाँ पे क्या होता है 220 से 230 एसी वोल्ट एकदम प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अगर वहाँ पे वोल्टेज अगर ठीक नहीं आएंगे, वोल्टेज कम आएंगे, 200 से कम आएंगे, तो आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो पहले आप देखें, वायरिंग चेक करें, या फिर आपका जो मेन सप्लाई है वहाँ पे क्या हो सकता है लूजिंग हो वायर, इस वजह से वोल्टेज कम आते हैं, या फिर आपके ऊपर से ही ये दिक्कत हो कि वोल्टेज वहाँ पे कम आ रहे हैं, तो आप स्टेबलाइजर का यूज़ करें। उसके बाद वहाँ तक वोल्टेज एकदम प्रॉपर तरीके से पहुँचेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज अगर आपके कम होंगे तो आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा। एक चीज़ और, जब आपका कंप्रेसर ऑन होगा उस समय इन्वर्टर मॉडल जो कंप्रेसर होगा, इन्वर्टर मॉडल एसी होगा, वो ऑन होगा तो वहाँ पे क्या है 6 एम्पेयर 5 एम्पेयर स्टार्टिंग में लेगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। या फिर आपकी गैस ओवर होगी तब भी आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा और बंद हो जाएगा। तो आप गैस को भी देख लें। गैस जो होगी इन्वर्टर मॉडल में R32 एयर रेफ्रिजरेंट होगी, फिर R410 एयर रेफ्रिजरेंट होगी। यही इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में गैस का यूज होता है। तो आप गैस को देख लें स्टिकर पे कि कौन सी गैस है वहाँ पर। तो ये जो है एम्पेयर एकदम स्टार्टिंग में ज़्यादा लेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। अगर गैस आपकी ओवर है तब भी आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। गेज मीटर लगा के चार्जिंग लेंगे, गेज मीटर लगा के उसके बाद आप देख लें कि गैस जो है, गैस का प्रेशर ठीक होना चाहिए। अगर आपकी गैस ओवर है तो गैस को कम कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और एक चीज़ और, अगर गैस वहाँ पे ज़्यादा होगी तो फिर ऐसा भी होगा कि वहाँ पे एम्पर भी बहुत ज़्यादा लेगा। तो इस चीज़ से भी आप क्लियर कर सकते हैं और उसको गैस को कम कर दें। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ट्रिपिंग की, वो सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ और आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, अगर आपकी इंडोर की पीसीबी है आउटडोर की पीसीबी, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी इंडोर की पीसीबी ठीक है, हमारी जो इंडोर की पीसीबी है वो कम्युनिकेशन वायर जो है मतलब वोल्टेज जो है ऑट कर रही है, कम्युनिकेशन का जो वोल्टेज है वो ऑट कर रही है या फिर नहीं गई, ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस उससे क्लियर हो जाएगा कि आपकी आउटडोर की पीसीबी फॉल्ट है या फिर आपकी वायरिंग में कहीं दिक्कत है। तो आप क्या करें, जहाँ पे जो आपके 4 टर्मिनल होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक आपका फेस होता है और एक आपका कम्युनिकेशन वायर होता है, एक आपका अर्थिंग होता है। तो आप क्या करें, एक न्यूट्रल, पहले हम मीटर लें, मीटर को क्या है डीसी बोर्ड पे सेलेक्ट करेंगे। जब मीटर को आप डीसी बोर्ड पे सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद एक नोब ब्लैक वाली आप न्यूट्रल पे रखेंगे और एक जो दूसरी वाली वो आप कम्युनिकेशन वायर पे रखेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, आपके जो वोल्टेज होंगे वो आपके डीसी में शो होंगे। तो वहाँ पे क्या है 23 या 24 वोल्टेज जो भी शो हों जिस समय, तो वहाँ पे जो वोल्टेज होंगे वो एकदम रुके होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपके वोल्टेज रुके हैं तो उसकी आपकी जो इंडोर की पीसीबी है उसने क्या है कम्युनिकेशन जो वोल्टेज हैं वो ऑट कर दिए हैं, कम्युनिकेशन वायर की जो सप्लाई है वो ऑट कर दी है। तो आपकी इससे आइडेंटिफाई हो जाए कि आपकी जो पीसीबी है वो पीसीबी ओके। और कोई भी कंपनी हो, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या वोल्टास का एसी है, तो ये जो है E6 एरर कोड शो हो रहा है। तो E6 एरर कोड जो शो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका आउटडोर यूनिट है वो ऑन नहीं हुआ है। इसी हर एक कंपनी का एक अलग एरर कोड होता है, चाहे वो कोई भी कंपनी, जैसे कि अभी वोल्टास है तो वहाँ पे क्या है E6 एरर कोड शो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेसर आपका ऑन नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो इसमें जो इंडोर की पीसी है वो एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। ब्लैक वाली नोब जो है आप न्यूट्रल पे रखेंगे और दूसरी वाली जो नोब है वो आप कम्युनिकेशन वायर पे रखेंगे। तो यहाँ से क्या है क्लियर हो जाए कि आपका जो इंडोर की पीसीबी वो ओके, आउटडोर की अब हो सकता है आउटडोर की पीसीबी में दिक्कत हो या फिर वायरिंग में दिक्कत हो, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं आउटडोर यूनिट की पीसीबी। जो आउटडोर यूनिट की पीसीबी होती है वहाँ पे क्या होता है, जब आप उसको ओपन करेंगे, ऊपर वाला पैनल ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 2 कैपेसिटर यूज होते हैं आउटडोर यूनिट की पीसीबी में, जो आउटपुट सप्लाई आउटपुट करते हैं पीसीबी को, जो वहाँ पे यूवीडब्ल्यू होती है उसको सप्लाई आउट करते हैं। ये जो 2 कैपेसिटर होते हैं आप देख रहे हैं, तो ये डीसी होते हैं। तो आपको क्या करना है, मीटर को डीसी वोल्ट पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप एक ब्लैक वाली जो नॉब होगी वो निगेटिव पे रखेंगे और वो पॉजिटिव पे रखेंगे रेड वाली, मतलब एक माइनस और एक प्लस पे। माइनस पे रखना है आपको ब्लैक वाली और प्लस पे रखना है आपको रेड वाली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रखेंगे दोनों नोब इस तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज शो होना चाहिए वो 302, 304, 320 इस तरीके से वोल्टेज शो होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप दूसरे कैपेसिटर को चेक करेंगे कि ये सप्लाई आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है डीसी। तो यहाँ पर भी 300 वोल्ट, 310 इस तरीके से शो होना चाहिए। अगर यहाँ तक आपके वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, यहाँ तक वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है ये जो दिक्कत है, हो सकता है पीछे से दिक्कत हो। आपकी जो इंडोर की पीसीबी वो सप्लाई आउट नहीं कर रही हो, या फिर आपके घर में जो है होता अप डाउन होता हो वोल्टेज का, तब ये दिक्कत आती है। तो पहले आप वहाँ पे भी देख लें कि आपकी जो मेन सप्लाई वहाँ पे एकदम 220 वोल्ट आउट करना चाहिए, 220 वोल्ट वहाँ तक आना चाहिए। इंडोर की पीसीबी पे आप देख लें कि 220 वोल्ट आना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि आपके जो कैपेसिटर है वहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। तो उसके बाद आप जो कैपेसिटर है उसको क्या है, एक ब्लैक वाली नोब पे माइनस पे रखेंगे। उसके बाद UVW पे, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका कैपेसिटर होता है 320 वोल्ट, 310 वोल्ट या 304 या 302 वोल्ट जो कैपेसिटर आउट करता है, इसके हाफ वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए। एक ब्लैक वाली नोब आप कहाँ रखेंगे, कैपेसिटर के माइनस पे, दूसरी वाली रेड वाली UVW पे। इस तरीके के स्टेप बाय स्टेप आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, तीनों में UVW में सेम वोल्टेज होना चाहिए। तो अगर सेम वोल्टेज इस तरीके से यहाँ आ रहे हैं तो आपके जो UVW है वहाँ तक वोल्टेज आपके एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो UVW जो है आपका एकदम वोल्टेज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी आउटडोर यूनिट की पीसीबी एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कैपेसिटर आपका सप्लाई आउट नहीं कर रहा है तो हो सकता है आपका कैपेसिटर फट गया है या फिर उसमें ऑयल वगैरह निकल गया, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। अगर आपका कैपेसिटर जो होता है सप्लाई आउट नहीं करता है तो आपकी पीसीबी में फॉल्ट है, या फिर आपके जो नेगेटिव वाला आपने पॉइंट लगाया उसके बाद आपने UVW पे चेक किया, अगर वहाँ तक सप्लाई आधे हाफ वोल्टेज नहीं दिखा रहा है डीसी, तो आपका जो है उसमें दिक्कत है पीसीबी में। पीसीबी आप रिप्लेस करेंगे तभी ये दिक्कत दूर होगी। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर होगा एकदम प्रॉपर तरीके से। अगर आपकी इंडोर की पीसीबी तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आउटडोर की पीसीबी आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। अब बात करते हैं कि अगर आपके फिल्टर चोक होंगे या फिर आपका ब्लोअर मोटर बहुत ज़्यादा चोक होगा तब भी आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप करेगा। तो आप इसको भी देख लें कि आपके फिल्टर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जो इंडोर की जो मतलब कूलिंग कॉइल होती है वो एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, एकदम वॉश होना चाहिए अच्छे से। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट होगी तो आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप होगा बार बार। अगर ब्लो मोटर की स्पीड भी स्लो होगी तब भी वहाँ पे जो कंप्रेसर होगा वो ट्रिप होगा। तो आप इसको भी स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें। उसके बाद मैं आपको अब बताता हूँ लास्ट में, अगर सब कुछ ठीक है उसके बाद भी आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। कंप्रेसर आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो कंप्रेसर इस तरीके से चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रैक्टिकली। पहले आपको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर होना चाहिए अच्छी कंपनी का, ठीक है, जिससे कि आप इसको अगर टेस्टिंग करें तो वहाँ पे रेजिस्टेंस अप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मीटर को क्या है, कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट कर देना है। ये जो यहाँ पे अलार्म बजता है वहाँ पे आपको सेट कर देना है। उसके बाद आप इसको निकाल के उसके बाद आपको यहाँ से दिखाना है कि वहाँ पे जो बैंडिंग है इसकी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैं इसको निकाल दूंगा और उसके बाद मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने तीनों पॉइंट है इसके बाहर कर दिया, इसका जो कनेक्टर है वो बाहर कर दिया। उसके बाद मैंने मीटर लिया है, मीटर को मैंने तो यहाँ पे क्या है मीटर ले लिया, मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट कर दिया और बाकी मैंने ये जो इसका कनेक्टर है इसको बाहर कर दिया और ये वाला जो कनेक्टर है ये कनेक्टर मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इस मतलब यहाँ पर चेक करके आपको बताता हूँ। तो आपको करना है ये वाली जो दोनों पे हैं इनको इस साइड रखना है, ठीक है। और आप मीटर में देखेंगे ये वाली जो दोनों पे मैंने यहाँ पे रखना है और आप मीटर में देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो आप मीटर में देख रहे हैं ये 2 मतलब इसमें दिखा रहा है। तो इन तीनों में यही दिखाना चाहिए सेम 2 या 1 जो भी दिखा है। तो ये देख रहे हैं आप 1 हो गया, 1 या 2 दिखा रहा है, ठीक है। तो सेम होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं इसमें भी 2 है और अब इससे इसमें देखता हूँ इसमें भी 2 है। तो तीनों में ये जो रेजिस्टेंस होती है ये सेम होना चाहिए तीनों में। अगर एक में भी अप डाउन है या फिर किसी में 4 है, किसी में 5 है या किसी में 100 नहीं हो रहे तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर फॉल्टी होता है। तो आप कंप्रेसर इसी तरह से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक।
तो कंप्रेसर जो है आपने सब कुछ चेक कर लिया, कंप्रेसर भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और है, अगर आपका कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है वो भी ठीक दिखा रहा है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो 100% सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, तो आपके कंप्रेसर के रूटर में प्रॉब्लम है 100%। रूटर जो होता है, अगर रूटर आपका नहीं चल रहा है, रूटर अप डाउन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ये दिक्कत आएगी कि आपका कंप्रेसर में सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी पीसीबी सप्लाई आउट कर रही है, इनवर्टर की पीसीबी ठीक है, गैस भी ओके है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है, तो आपका कंप्रेसर का जो रूटर है वो जाम है, इस वजह से कंप्रेसर वहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको कंप्रेसर को रिप्लेस करना पड़ेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जब गैस चार्जिंग करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी अगर गैस कम होती, गैस लीक होती, तब भी आपका कंप्रेसर ऑन होके बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो होता है, अगर लो प्रेशर होगा, लो गैस होगी, गैस कम होगी, तो आपका कंप्रेसर जो होगा इन्वर्टर मॉडल, वहाँ पे कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। और एक पहचान और, अगर वहाँ पे गैस कम होगी तो डिस्चार्ज वाला पाइप है, लिक्विड वाला जो पाइप है, वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि वहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है वो कम है, कहीं पे लीक है, तो आप उसको देखें, उसके बाद ये सारा काम करें, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके सेंसर जो होते हैं, कूलिंग कॉइल सेंसर होता है, रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, अगर ये फॉल्ट होंगे तब भी आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप होगा। तो वहाँ पे क्या है, अगर आपका कूलिंग कॉइल सेंसर है वो कूलिंग को सेंस नहीं कर रहा है, तो आपका जो कंप्रेसर है थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। या फिर सेंस बिल्कुल नहीं कर रहा है और पीसीबी को जो है फीडबैक नहीं जा रही है, तो आपका कंप्रेसर ही ऑन नहीं होगा, चाहे वो रूम टेम्परेचर सेंसर हो या फिर आपका कॉइल टेम्परेचर सेंसर हो। तो आप इन दोनों सेंसर को भी देख लें। उसके बाद ये जो चीज़ है, मैंने आपको जो भी बताया है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप इस तरीके से चेक करेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगा, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।